प्रणाम कर लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, चाहे तुम पड़ोसन के कितनी भी रोटी खिला लो, चाहे तुम पड़ोसन के कितना ही गुजिया पपड़िया खकरिया जो भी खिलाना हो खूब खिला लो, पर ईमानदारी से बोलो जीजियों, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी? अरे बोलो तो नहीं हो सकता दे दे तुमको, पानतलाई वालों को पड़ोसन दे जाए। पड़ोसन को चाय भी पिलाओ, धोख भी लगाओ, प्रणाम भी करो, रोटी भी खिलाओ, सब खिलाओ, तो भी पड़ोसन कभी अपनी जिंदगी में अपना जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगी। और सास को भले तुम प्रणाम मत करो, भले नमन मत करो, चाहे तुम कुछ खिलाओ चाहे मत खिलाओ, तो भी सास मरने के बाद भी अपनी जायदाद अपनी बहू बेटों को ही, भले वो केसी भी हो, चाहे देवी हो, चाहे जगदम्बा हो, पर देगी तुमको ही। भले पूछो। बस उसी तरह सारे देवता रहते हैं देवलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। पृथ्वी का देवता कौन है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। अच्छी जम के बोलना चाहिए। कौन है देव? महादेव। पृथ्वी का देवता मृत्यु लोक का देव अगर कोई तो महादेव है। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी ये दुनिया के लोग राम राम बोलते हैं, ये दुनिया के लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये दुनिया के लोग नर्मदे हर बोलते हैं, ये दुनिया के लोग सब कुछ बोलते हैं, तुम्हारा तो कभी नाम ही नहीं लेते कि शंकर जी का नाम बोले, कि हर हर महादेव बोले, कि शंकर जी का गुणगान करे। और कई लोग तो कहते हैं शंकर के मंदिर ही मत जाओ, उन्हें शंकर के पानी मत चलाओ, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो। तो भोलेनाथ ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं पूछते, दुनिया भर के देवता उनको पूछे, तो तुम्हारा क्या कहना है? शंकर भगवान बोले, भले ये किसी का भी भजन करे, किसी का भी नाम ले। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले, भले ये जीते जी मेरा भजन नहीं करे, मरने के बाद तो आएगा तो मेरे पास ही। कहां पर? अरे बोले जम के, शमशान में। और जब शमशान में आएगा, भले तूने मेरा भजन नहीं करा, आ तू शमशान में, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा पड़े तेरे को, ऐसा गीला मैं पट। और तुम लोग देखना कभी कभी कोई कोई मुर्दे को लेके जाते हैं ना, किसी किसी मुर्दे को तो लकड़ी में रखो और रखते से ही बस थोड़ी सी अग्नि लगाई और घास लगाया ना, अग्नि चट 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 जल के मुर्दा। और किसी किसी मुर्दे को देखना बार बार ने वो कपूर ने राल दे तो भी नहीं जले साहब, आखिरी में घी भी डाल दिया, नहीं जले तो फिर आखिरी में घास लटका, तेल भी डाल दिया, नहीं जले साहब। तो क्यों नहीं जले? उसका एक ही कारण है, जिसने जीते जी शंकर का नाम नहीं लिया, शिव का भजन नहीं करा, वो मरने के बाद भी शंकर का नहीं हो पाता, शिव का नहीं पाया। इसलिए शायद लोगों ने सही कहा है महाराज, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? कौन देखा? कौन देखा? बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कौन ने देखा बुढ़ापा? भगवत चरणारविंद का स्मरण करना, शिव के चरणारविंद का अनुमोदन करना, शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना। शास्त्र कह रहा है, ये मनुष्य की देह मिली है, भजन कर। भागवत का पुण्य, दान का पुण्य, सत्कर्म का पुण्य, जितने यज्ञ तुमने अपनी जिंदगी में करे इसका पुण्य, जितने कन्यादान तुमने करे उसका पुण्य, जितने गौदान करे हैं उसका पुण्य, जितना भूमि दान करा उसका पुण्य, जो तुमने अन्नदान करा उसका पुण्य,
ये सारा पुण्य तुम्हारे मरते 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 तक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है कि तुमने पुण्य तो बहुत कमाया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो गाय को रोटी देते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते, अगरबत्ती लगाते, धूप बत्ती लगाते, दिया लगाते, तुमने पुण्य तो बहुत कमाया, तुमने पुण्य कमाने में कमी नहीं करी, तुम्हारा पुण्य बहुत सारा है, बहुत, पर पाप भी तो गिनो रे, पुण्य के साथ में पाप भी तो देखो। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गाली दे दी, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। अब मालूम पड़े जब मरने का समय आया, अंतिम सांसें चल रही थी, प्राण छूट रहे थे, और उस प्राण छूटते समय तुम्हारे पुण्यों की जब गिनती हुई तो मालूम पड़े 98 भी हाथ में नहीं पड़ी, 98 भी हाथ में नहीं, पुण्य समाप्त। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि कोई भूल से भी, भूलवश भी यदि शंकर की कथा में पहुंच गया, अगर भूल से भी पहुंच गया, तो जो उसका पुण्य है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का जो पुण्य होता है, वेदव्यास जी लिखते हैं सारे पुण्य तुम्हारे मरते तक समाप्त हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का पुण्य कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता। ये अंतिम समय तक जब प्राण छूटते हैं तब तक तुम्हारे साथ में रहता है, और अंत में जैसे ही तुम्हारे प्राण छूटते हैं वो पुण्य तुम्हारे हाथ में देकर विदा कर दिया जाता है। यहां क्या देकर विदा करते हैं मरने के बाद? अरे बोलो तो, मरने के बाद क्या विदा करते हैं? हाथ में पिंड, क्या देते हैं? पिंड। मरने के बाद एक आटे की लोई तैयार करके पिंडा बनाकर एक छाती पे हाथ में धरकर भेजा जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर की कथा को सुन लिया, शिव महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर लिया, उसको पिंडा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं पिंडी के रूप में शंकर उसके साथ चलता है और शिव धाम तक पहुंचा देता है। शिव धाम तक। गौर परिवार तो धन्यवाद का पात्र है ही। गौर परिवार को तो साधुवाद है जो शिव महापुराण की कथा वो यहां करवा रहे हैं पांचतलई में, पर उसके साथ में साधुवाद के पात्र आप सब भी हैं जो शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। शंकर की कथा में पहुंचकर भगवान शंकर की पावन कथा को सुनकर सार्थकता दे रहे हैं। इसलिए भगत कहते हैं महाराज, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ताली बजाते हुए, ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है, इसलिए ट्रांसफर करते रहिए। ओहो
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। हाथ उठाकर जरा दमदारी से बोलो हर हर। क्या देव? अच्छा मैं समझा गाड़ी देव। भगवान शिव जैसा उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है साहब। बिल्कुल साधारण सी नहीं। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंदर हैं और एक एक श्लोक का जो व्याख्यान है वो शंकर को ही समर्पित है। शिव को समर्पित। कोई साधारण से पुराण नहीं है। कितने दिन की कथा है यहां पर? जम के बोलिए। 7 दिन। और जिंदगी के 7 ही दिन हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 ही हैं। 7 स्वर भी 7 दिन के ही, संगीत भी 7 दिन का,
और शिव महापुराण भी, भागवत भी कितने दिन की? 7 दिन। जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाया वह पर्वत भी 7 कोस का। और भगवान कृष्ण ने जब उंगली पर उठाया तब भगवान की उम्र 7 वर्ष की। और कितने दिन तक उठाया था भगवान कृष्ण ने? 7 दिन तक। तो यहाँ शिव महापुराण भी 7 दिन की और अपना जीवन भी 7 दिन का। विवाह हुआ तो फेरे भी, अरे बोला तो जम के 7, और दिन वही 7, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। बस यही जीवन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गया। दिन पूरे ऐसे ही निकल, दिन पूरे ऐसे निकल गए महाराज। ये जीवन यूं ही निकल गया। ये जीवन, और जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सार तत्वता है, जीवन का जो सुख तत्व है, वो यही कहता है कि हम अपने जीवन को, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, उस मानव के शरीर को, मानव की देह को भगवत चरणारविंद की ओर लेकर चले। महाराज बहुत सुंदर चरित्र वर्णन किया है। कहा एक देवराज नाम का ब्राह्मण, क्या नाम है? देवराज। शिव महापुराण का महत्तम। एक देवराज नाम का ब्राह्मण एक बार बहुत शरीर में ताप पड़ा, बुखार आ गया शरीर पर, और तपन इतनी हो गई, ताप इतना हो गया कि उस ताप में तपते तपते वो परेशान हो गया। आखिरी में उसको ठंड लगी, और ठंड लगने के कारण वो शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, शिव मंदिर में। और भगवान शंकर के मंदिर में जब वो प्रवेश किया, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचा, वहीं पर कोई एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में इतनी तपन हो रही, ऊपर से दुख रहा सिर, और जो शिव पुराण बांचने वाला वो थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ला के हार हार, अरे बोलो तो जम के हार हार। अब वो बार बार जो शिव पुराण बाचे वो मंदिर के अंदर हर हर महादेव चिल्ला। अब वो महादेव चिल्ला है तो इसका सिर दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि इसको वो एक रत्ती का नहीं भा रिया। अच्छा होता है, अगर व्यक्ति का किसी का शरीर में कष्ट हो, इधर तो सिर दुख रहा, बुखार आ रहा, और ऊपर से कोई मिलने आया और वो जी जी बोले ले हलवा खा ले, हलवा खा ले, हलवा खा ले, तो जिसका सिर दुख रहा, अरे आग लगा चूल्हा में फेंक दिया, क्या करूंगा हलवे का, करूं क्या उसका। अब इधर शरीर में कष्ट पड़ रहा और ऊपर से चिल्ला रहा हर हर महादेव। कष्ट बहुत है, शरीर कष्टित हो रहा। आखिरी में इसने सोचा अब यहां रहना नहीं चाहिए, अब बहुत शरीर में कष्ट है, चलो उठकर चल दे। अब जो देवराज ब्राह्मण था मंदिर छोड़कर जाने लगा। जैसे मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकला, थोड़ी दूर ही पहुंचा, और थोड़ी दूर पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए महाराज, प्राण निकल गए। अब देवराज के जैसे ही प्राण छूटे, उसको भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो गया। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं जिनको जिंदगी में उतार लिया जाए तो मनुष्य का फिर जन्म होना निश्चित नहीं है, फिर भगवान के धाम में पहुंचकर केवल मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। एक है मुक्ति, एक है मोक्ष, 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक मुक्ति और एक मोक्ष। आज के जमाने में जितने लोग ये दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये जितने भी सत्कर्म में लगे हैं वो इसी चक्कर में लगे कि हमें मुक्ति हो जाए। अरे भैया मुक्ति तो कोई किसी की भी हो सकती है। मुक्ति का मतलब क्या है?
क्या है मुक्ति का मतलब? इस योनि से छूटे अगली योनि में पहुंच गए, अगली योनि से छूटे फिर अगली योनि में पहुंच गए। इसको तो केवल मुक्त होना कहा। मुक्ति बहुत सहजता में मिल सकती है, पर मोक्ष सहजता में नहीं मिलता। महाराज, मोक्ष को पाने के लिए, और मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब है वापिस जन्म ले लेना, और मोक्ष का मतलब है एक बार पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान का भजन किया, और पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान शंकर का गुणानुवाद किया, शिव का स्मरण करा, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व तुमने ग्रहण किया, इस कथा को श्रवण करने के बाद मान लो किसी के प्राण छूट भी जाए तो फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। फिर वो बार बार जन्म नहीं लेता। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वो जन्म और मृत्यु के भेद से परे हो जाता है, फिर निकल जाता है। जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछ लिया कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं? महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं? हाथ उठा। इतने में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। अब सबने हाथ उठाया तो आगे आगे एक 80 साल की डोकरी बैठी थी, बूढ़ी अम्मा, उसने हाथ नहीं उठाया। अब 80 साल वाली ने हाथ नहीं उठाया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों माता जी, ये सबकी सब बैकुंठ जाना चाहती, तुम नहीं जाना चाहती? इतने में बूढ़ी माता बोली, महाराज ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ जाएगा, क्योंकि इनके होने से गांव नरक बना हुआ है। क्योंकि दिन भर लड़े झगड़े क्लेश करे, दिन भर कोसे, जरा सा पानी इधर गिर गया तो लड़ने आ जाए, जरा सी झाड़ू झाड़ते झाड़ते कचरा उधर चले गए तो लड़ाई करने आ जाए, जरा सा क्या खेत में से पानी इधर निकल गया तो लड़ाई करने आ जाए। तो महाराज ये सबके सब बैकुंठ चली जाएगी तो हमारा गाँव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा, कहीं करूं इनके मोक्ष वैसे ही मिल जाए। तो मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, बहुत अंतर। मोक्ष मोक्ष है, मुक्ति मुक्ति है। और देख लो, मुक्ति पाने वाला शिव का भगत आखिरी तक पछताया है मुक्ति पाने पर, आखिरी तक। नयन जल समाहित थे आखिरी में। कौन के? लंका के राजा रावण के। बहुत अंतर। अच्छा, दोनों के नाम के आगे विद्वान आता है। लंका के राजा रावण के आगे लोग लिखते हैं विद्वान लंकाधिपति, और हनुमान जी की परिभाषा दी जाती है तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। अब एक विद्वान है और दूसरा विद्यावान है, दोनों में बड़ा कौन है? बोलो जम के। विद्यावान। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान। तो पूछा विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? शब्द तो एक जैसा ही है, वो विद्यावान ये विद्वान। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? तो रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया, विद्या आने के बाद जिसके भीतर अहंकार बढ़ता चले जाए वो विद्वान, और विद्या ग्रहण करने के बाद जिसके भीतर नम्रता आती चली जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, स्नेह बढ़ता चले जाए, वो विद्यावान गुणी अति, वो नम्र हो जाए। एक अभिमान दे रहा है। लंकाधिपति रावण, लंकेश, जब भी बोलता था एक ही बात बोलता था, मैं लंकेश हूं। मैं मतलब अहंकार, संबोधन अभिमान का, अभिमत्ता का। चले तो देवराज नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया,
मोक्ष पद पा लिया हमारा। 6 सूत्र हैं शिव महापुराण के, जिंदगी में बन सके तो करिएगा। एक, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला शंकर के धाम में चले जाता है। दूसरा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला शिव के धाम चला जाता, उसका मोक्ष हो जाता, फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा उसका। तीसरा, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने वाला ओम नमः शिवाय शिव धाम में चले जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति नहीं मोक्ष मिल जाता, फिर जन्म नहीं होता। चौथा, भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाला मोक्ष पा जाता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज। 33 कवोटी देवताओं के तो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है पूजन के लिए, मंदिर के अंदर। और शंकर भगवान की कथा कहती है, अगर शिव के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो चलेगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन भी कर लेने पर जीव का मोक्ष मिल जाता है, जीव को मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और महाराज अगला सूत्र बताया, शंकर मंदिर के भीतर प्रवेश करने वाला। और आखिरी का सूत्र बताया कि अगर भूल से भी शंकर की कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण की कथा कहीं हो रही थी, वहां पहुंच गए, भूलवश भी पहुंच गए, तो उस जीव का फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर के गण बनकर शिव के धाम में जाकर विराजमान हो जाता है, वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो, मोक्ष। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो जम के, किसने करी है? भगवान शिव ने। किसने करी? भगवान शंकर ने। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे रामचरितमानस के अंदर। कितने थे? 100 करोड़। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास आ गए। हर हर, अब जैसे ही बोले महादेव तो शंकर भगवान तो प्रसन्न। सबसे सरल देवता एक ही है, भोलेनाथ। एक लोटा पानी चढ़ा दो, उतने में राजी। राम जी के तो लड्डू लगाओ ने, पेड़ा लगाओ ने, कन्हैया जी को वस्त्र पहनाओ ने, आभूषण पहनाओ ने, ये लाओ, देवी जी के ने चुनड़ी उड़ाओ ने, ये पहनाओ। पर भोलेनाथ जी तो अलमस्ती में बैठे, तुम घर से जब फ्री हो जाना, लोटा भर के लिया आना, उंडेल के चले जाना। बैठे पार्वती जी भी बोलती हैं भोलेनाथ जी से, प्रभु तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं लोग, लोटा भर के लाते, उंडेल के चले जाते हैं। तो भगवान शंकर बोले, देख तू मेरे चक्कर में मत पड़, एक काम कर, तू पीछे जाके बैठ जा। तो किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी तो आराम से जमीन पे बढ़िया चकाचक शिवलिंग, और पार्वती जी थोड़ी ऊंचाई पे आराम से बैठी, वो ऊपर से बैठी बैठी देखती रहती, पानी में गीली तक नहीं होती। इनके चक्कर में कौन पड़े? नहीं, कई कई पतियों को जरा नेतागिरी का बड़ा शौक होता। देख जरा चाय बना ला, अब बेचारी पत्नी अंदर सिर धुन रही, कहां कहां से पकड़ के लाते भगवान जानता। कभी 5 को पकड़ लाएंगे, कभी 4 को पकड़ लाएंगे कि ले चाय बना ले, ले रोटी बना ले, ले ये देख तो भाई साहब आए इनके लिए, जा जरा छाछ लिया जरा। अब अंदर बैठ रही वो जगदम्बा भिनक रही भाई। अब वो क्या करे? अब ये तो मुंह से ऑर्डर दे दे, जा जरा लिया 4 चाय बनवा के बाहर, जा जरा रोटी लिया, मैं 4-5 की रोटी लगा दे, भोजन लगा दे जरा। और वो तो अंदर जाके देखे तो बेचारी की भगोनी में दाल तो है ही नहीं, और वो बेचारी डबल से दाल बनाए। तब इतने में पति फिर अंदर, जा यार देख तो भोजन बन गया क्या, जरा पता कर। इतने में अब बच्चा अंदर से आके बोला, पापा मम्मी बुला रही, जा। अब पापा जो अंदर गया तो जगदम्बा ने जो आंख दिखाई, वापिस आके बैठ गया। अभी रुको, बन रहा है, आराम से बैठो जा रहे शांत। क्या क्या दिखा रहे? अब इनका क्या जाए? अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ जी तो अलमस्त बैठे। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो भी आए लोटा भर के पानी ला, चढ़ा के जा, हमको बार बार गीला कर जा, हम नहीं बैठ रहे तुम्हारे साथ में। भगवान शंकर ने कहा, एक काम कर, तू पीछे बैठ जा।
गणेश जी बोले मैं भी गीला हूं, तो गणेश जी का तू भी साइड में बैठ जा। शंकर भगवान अकेले, पार्वती माँ ऊपर, गणेश जी वहां, कार्तिक माँ, शंकर जी आराम से अलमस्त होकर बैठे। जब तुम फ्री हो लोटा भर के पानी ला, उंडेल जा, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर कहीं कहीं का तो इतना आलसी घर से भी पानी नहीं ले जाए। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर मंदिर में चढ़ाया। शंकर भगवान तो भी अलमस्त होके बैठे। भगवान बोले कितना बड़ा आलसी बता, मंदिर का ही लोटा उठा के मंदिर का ही पानी चढ़ाया, घर से भी ना लाया, अलमस्त हुआ बैठा। तो शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी तुमने इतने सारी रामचरितमानस में 100 करोड़ श्लोक लिखे, मनुष्य देवता राक्षस ने आकर कहा ये हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है ले लो। 33 करोड़ श्लोक, 100 करोड़ में से 33 करोड़ देवताओं को दिए, 33 राक्षसों को दिए, 33 करोड़ मनुष्य को दिए। शिव जी के पास मात्र 1 करोड़ श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर शंकर जी ने पूछा आप कैसे आए? कहे प्रभु आपके पास में 1 करोड़ श्लोक रह गए, ये भी दे दो। भगवान शंकर ने कहा ले जाओ ले जाओ। 33 लाख मनुष्य को, 33 लाख देवताओं को, 33 लाख राक्षसों को दे दिया। शिव जी के पास 1 लाख श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। अब जैसे ही बोले हर हर महादेव, तो शंकर जी बोले अब काय को आए कि तुम्हारे पास में 1 लाख रह गए। शंकर जी ने कहा ले जाओ 33 हजार और ले जाओ। शंकर जी के पास 1000 बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा, ना मन भराता ना मसान भराता। फिर आ गया। भोलेनाथ जी ने पूछा आप क्या चाहिए? कि प्रभु 1000 श्लोक ले गए। भगवान ने कहा 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक बच गए, 100 बचे। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। भगवान ने पूछा आप क्या चाहिए? कि प्रभु 100 और बचे हैं। शंकर जी ने कहा ले जाओ 3300 ले जाओ। शंकर जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा, 100 करोड़ में से 1। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? 1 श्लोक बचा। शंकर जी ने मन में सोचा श्लोक 1 लेने वाले 3, अब क्या करूं? शंकर जी समझ गए ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शंकर भगवान ने 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास 2 अक्षर रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ? प्रभु 2 अक्षर तुम्हारे पास में रह गए, ये भी दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता, मत दो। पर ये तो बता दो कि पूरी रामचरितमानस देकर तुमने अपने पास कौन से 2 अक्षर रखे? शंकर भगवान ने कहा एक रा और दूसरा माँ। शंकर जी कहते हैं राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। और एक अपन राम दूसरे को देते हैं, काम अपने पास रखते हैं। सुबह से निकले साइकिल पे, भैया राम 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 राम, कहाँ जा रहे? काम पे। राम तू धर ले, हम चले काम। राम दिया, काम लिया। महाराज सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने करी, क्योंकि शंकर राम बिना नहीं रह सकते, राम शिव बिना नहीं रह सकते। कहा कोई एक देवता बता दो जिसने शंकर का भजन नहीं किया। कोई एक देवता जिसने शिव का स्मरण ना करा, जिसने शंकर का भजन ना करा। महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना करने गए, जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो रामेश्वर धाम की स्थापना, शिव जी की स्थापना राम जी कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण, आप लोग भागवत जी में सुने होंगे, सुनी कि नहीं सुनी? भागवत में 16,108 रानी थी मेरे कृष्ण की। कितनी थी? 16,108। और एक भी संतान नहीं थी भगवान कृष्ण की। जब 16,108 रानियां होने पर भी संतान नहीं, तब भगवान की आंख में आंसू आए। उन्होंने कुलगुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, गुरुदेव हमारे यहाँ औलाद नहीं, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक नहीं एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो।
जब तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करोगे, तुम्हारी औलाद होगी। और एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक अभिषेक करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया जी कहते हैं भोलेनाथ मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शंकर भगवान ने कहा एक कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक 11 दिन तक करा है एक एक रानी के साथ, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 औलाद होगी। 1,77,188 तब भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। कितने हुए? बोलो जम के बोलो जरा। 1,77,188 किसके बच्चे थे? भगवान कृष्ण के। जितने भगवान कृष्ण के बच्चे थे उतने तो अपने पानतलाई में लोग ही नहीं होंगे। कितनी संख्या का पानतलाई? 1500 थे। और सोचो उनकी औलाद थी 1,77,188। और नानी भाई के घर में मायरा भरने गए थे और नानी भाई की सास चोटी में तेल लगवा रही थी और इतने में भगवान कृष्ण की बेटियां सब नानी भाई के घर में घुस गई। कहा बुआ जी बोले क्या? कि दादी को तेल हम लगाएंगे। 16,108 रानी भगवान कृष्ण की रानियां थी। 11-11 संतान में भगवान कृष्ण के 10 लड़के थे और एक एक लड़कियां थी। तो 16,108 रानी की 16,108 लड़कियां जब नानी भाई के मायरा भरने गई तो एक साथ तेल लगाने जो बेटी ने दादी का एक एक बाल पकड़ा ने सब लेके उड़ गई। दादी तो घोट मोट करे नहीं, सब सफाट। बापड़ी साड़ी भी पहने तो यूं पहन रही कि कहीं दिखे। और नानी भाई का ससुर बहुत तेज था वो भी, और शरीर पे मालिश करा के और सोया। इतने में भगवान कृष्ण के संतान 1,77,188 में से बचे कुछ यहाँ गए। दादाजी 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 और दादाजी की खटिया उठाए ने शमशान में पटक किया। नानी का जलेबा। भगवान ऐसी कोई भूमि, ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, हर जगह पर शंकर है। हर जगह हर कंकर में शंकर नजर आया तब तो मेरे नारायण पृथ्वी पर आए नहीं। एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से पूछा तुम मुझसे मिलने के लिए पृथ्वी पर क्यों नहीं आते? मृत्यु लोक में क्यों नहीं आते? भगवान विष्णु ने कहा क्या बताऊं भोलेनाथ, हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है। जब मैं पांव रखता हूं तो मेरे पांव के नीचे कंकर आ जाता है, उस कंकर में मुझे शंकर नजर आता है। तो मैं पांव कैसे रखूं? भोलेनाथ मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं? तो भगवान शंकर ने कहा ऐसे कंकर और शंकर के चक्कर में तो तुम कभी जिंदगी में मुझसे मिलने ही नहीं आओगे। प्रभु तो आप बता दो क्या करूं मैं? भगवान शंकर ने कहा हे नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तो एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। भगवान नारायण ने कहा आप बता दो मैं क्या बन जाऊं? शंकर भगवान ने कहा नारायण तुम सांप बन जाओ तो मैं तुम्हें उठाकर अपने गले में धारण कर कर रखूंगा, पांव रखने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो शंकर जी के गले में जो एक सांप नजर आता है आपको, ये कौन है? भगवान विष्णु। कौन है ये? भगवान विष्णु। शंकर जी के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प होते हैं? 6। 2 हस्त पर, एक मस्तक पर, एक कमर पर महाराज, और एक शिव जी के कंधे पर। ऐसे शिव जी के शरीर पर 6 सांप नजर आते हैं। शंकर भगवान के कुल जो बच्चे हैं, शंकर जी के बच्चे कितने? कुल 13। कितने बच्चे शंकर जी के? 13 बच्चे। 13 बच्चों में से शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़की हैं?
छह लड़कियों में से शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के शरीर पर सर्प आकृति में रहती हैं। आगे कथा आएगी, अपन जब श्रवण करेंगे भगवान शंकर के 13 बच्चों की। किसी देवी देवता का इतना बड़ा वंश नहीं है जो शंकर भगवान का, किसी इतना भगवान शिव। भगवान शंकर अब शास्त्र कह रहा है शिव जहां ना हो वो भूमि बताए, जहां शंकर ना। सर्वस्वता शिव की है महाराज, सर्वस्वता। यहां तक कि शास्त्र कहता है जिस बद्री नारायण में स्वयं नारायण बैठे हुए हैं वो भी शंकर की जगह है। किसकी है वो? शिव की। जिस बद्री नारायण में, ये बद्री नारायण किसका था? शंकर भगवान का घर था। कैलाश पर भगवान शंकर तपस्या करते थे और बद्री नारायण में रहते थे। अब बद्री नारायण